गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जी यूनिट 2 का अज आप इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज बारे तुसीं पढ़िया होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसीपल वो की है, P/Q R/S। P भी रेजिस्टेंस है, Q भी रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस, S भी रेजिस्टेंस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक अननोन रेजिस्टेंस है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसीपल हेल्प करता है अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। यानी कि इस तरीके नाल आपां जो S है वो इस तरीके नाल जो S अननोन रेजिस्टेंस है वो आपां कैलकुलेट कर सकते हैं। अज आपां करना है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसीपल दा एक एप्लीकेशन। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसीपल दी एप्लीकेशन विच इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इनू स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है। स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज भी क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, डिस्कस करांगे आपां। मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, ये एक प्रैक्टिकल अपरेटस है। इस तो बाद पोटेंशियोमीटर है, वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसीपल पे बेस्ड है। ये सारे जो प्रैक्टिकल अपरेटस है ये फिजिक्स लैब के तुहानूं स्कूल दे विच मिलदे हैं। सब तो पहला डायग्राम आप समझांगे, दैन उस तो बाद जो अगे थ्योरी है वो डिस्कस करांगे। एक वुडन मटीरियल का अपरेटस होंदा है भी अपना स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। इस तरह वुडन बेस उहदे उत्ते 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर की एक वायर लगी होंदी है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल वो वायर लगी होंदी है। आ तुसीं देख रहे हो A ते B एंड, इधरों A ते इधर B, आ एक 1 मीटर की वायर है। 1 मीटर की वायर लगी होंदी है, ताई करके इहनूं मीटर ब्रिज कहा जाता है। A ते B उस तो बाद आ कनैक्ट किए हुए है वायर के दोनों एंड बैटरी के नाल। E आ बैटरी लगी हुई है, बैटरी के नाल एंड किए हुए हैं। इधरों पॉजिटिव ते इधरों नैगेटिव। की बारे तुहानूं पता ही है कि की ओपन ते की क्लोज्ड। जो की ओपन है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं करूंगा, जो की क्लोज्ड है उदों ही सर्किट है जो अपना स्टार्ट रहेगा, चलेगा। उस तो बाद दिस इज CS का मतलब कॉपर स्ट्रिप। एक अपरेटस दे विच उपर पत्ती जी लगी होंदी है कॉपर दी, जो कि कनेक्टिविटी के काम आती है। ਉਹਦੀ जगह के उत्ते आपां वायर भी लगा सकते हैं। तो एक कॉपर स्ट्रिप लग्या होया है, इधरों भी कॉपर स्ट्रिप। इत्थे रेजिस्टेंस हैगी है R जो कि नॉन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस R, नॉन रेजिस्टेंस। उस तो बाद इधर आ गया S जो कि अननोन रेजिस्टेंस है, जो आपां कैलकुलेट करनी है। अननोन रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करनी है S। आ फार्मूला तुहानूं पता है, P/Q is equal to R/S। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला। तो दिस इज नॉन रेजिस्टेंस R एंड दिस इज S अननोन। तो S आपां कैलकुलेट करांगे। उस तो बाद आ तुसीं देख रहे हो आ वायर हो गई AB, नीचे स्केल लग्या होया है MS का मतलब मेन स्केल जो अपना आम ऑर्डिनरी स्केल होंदा है वो लग्या होया है। सारे इक्वल है 100 सेंटीमीटर। सारी दी लेंथ कितनी है 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर। उस तो बाद एक होर जी चीज है, दिस इज T। इन्हें टर्मिनल पॉइंट भी कह देंगे हैं, कॉमन पॉइंट भी कह देंगे हैं। तो उस कॉमन पॉइंट के नाल एक एंड तो एक एंड दे नाल गैल्वेनोमीटर लग्या होया है। गैल्वेनोमीटर की है थोड़ा जिहा दस देना मैं। गैल्वेनोमीटर वो है विच टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट, मतलब डिफ्लैक्शन बारे दसदा है। अगर डिफ्लैक्शन हैगी है तो मतलब करंट हैगा, या करंट की डायरेक्शन किहड़े पासे है, तो जे डिफ्लैक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली उहदे विच करंट नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर च हुंदा की है, उसी तरह पॉजिटिव नैगेटिव दो एंड लगे होंदे है। तो जे उहदी एरो जिहड़ी उहदे विच नीडल एरो हुंदी है, अगर वो सेंटर दे विच आ गई
ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਨੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਨੀਡਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਡਲ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਨੂੰ T ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ J ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। J ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੌਕੀ। ਜੌਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਸਾਈਜ਼ ਮਾਰਕਰ ਸਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵਾਇਰ ਆਪਾਂ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਟਸ ਆਫ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਔਰ ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ P/Q R/S P/Q R/S व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ? ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ? ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰੰਟ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਫॉर एग्जांपल मैं बोल रहा, मान लो L 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ L 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R ਪਤਾ ਹੈ, S ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ P ਤੇ Q ਕੀ ਹੈ? P ਤੇ Q ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ P ਤੇ Q ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ L ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 100 ਮਾਈਨਸ L, क्योंकि 100 सेंटीमीटर है, ये पहला 35 हो गया तो रिमेनिंग 65 रह गया, रिमेनिंग 65 रह गया। 100 माइनस 35 65। तो किस तरह होगा ये? डेट मीन जी आह रेशियो है L वाली ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ P, उस रेशियो आम ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, उस रेजिस्टेंस ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ P। P ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ? L ਦੇ। P किदे इक्वल हो गया? L दे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, K कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं, मतलब P डायरेक्टली टू L, तो P इज इक्वल टू KL, K कोई कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली Q बाकी की रह गया, मैं दसिया तुहानू 100 माइनस L, बाकी की रह गया 100 माइनस L, पहले L निकल गया, बाद 100 माइनस L, दैट इज 100 माइनस L। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ Q। ਹੁਣ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ P/Q R/S, P/Q R/S। P ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
के एल, क्यू हो गया के 100 माइनस एल, आर कोई भी रेजिस्टेंस है, एस आपां कैलकुलेट करनी है, एस कैलकुलेट करनी है, अननोन रेजिस्टेंस है, के नाल के कैंसिल हो गया तो इथों एस की आ गया एस की आ गया 100 माइनस एल बाय एल इंटू आर, 100 माइनस एल बाय एल इंटू आर। तो इस तरीके नाल आपां जो अननोन रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल दी, इन्हें बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहा जा सकता है, स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्योंकि 1 मीटर की वायर लगी होंगी है, पी बाय क्यू आर बाय एस। आ हो गया मीटर ब्रिज वाली। मैं एक एग्जांपल दे रहा सी तुहानू भी एल लगा 35 है तो आ की हो गया रिमेनिंग 65 सेंटीमीटर, अगर आ 35 है तो 65 सेंटीमीटर हो गया। मान लो आर की वैल्यू 10 ओम है, मान लो आर की वैल्यू 10 ओम है, तो एस किस तरह कैलकुलेट करांगे? वेरी सिंपल, पी बाय क्यू यानी कि 35, क्यू की हो गया रिमेनिंग 65, आर 10 ओम अपन एज एग्जांपल लिया है। इस तरीके ना जो एस है वो कैलकुलेट की जा सकती है, इस तरह एस या इस फार्मूले पुट कर दो या इस तरह कोई गल है। तो इस तरीके नाल जो अपन अननोन रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तो बाद नेक्स्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पोटेंशियोमीटर जो कि इस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ਇਹਦਾ डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, तो जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, स्कूल स्टार्ट होंगे, वी विल डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल। तो दिस इज स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। नेक्स्ट जो पोटेंशियोमीटर है वो एप्लीकेशंस भी आ गई, EMF ऑफ 2 सेल्स इस तरह। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख के देखना है, डायग्राम बना के देखनी है, ठीक है। थैंक यू।